नमस्कार बंधुओं, आपका मेरे चैनल खाटू श्याम जी में स्वागत है। बंधुओं, अधिक मास में धार्मिक कथाओं का श्रवण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपके लिए शिव पार्वती जी की एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। भक्तों, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में महादेव जी की जय अवश्य लिखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो मनुष्य पहले से ही दुखी है उसे और अधिक दुख प्राप्त होता है, और जो सुख में होता है उसे दुख प्राप्ति नहीं होता, वो और सुखी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? तो इस पर भगवान शिव ने पार्वती जी को पृथ्वी पर चलने के लिए कहा, और भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप बनाया और पति पत्नी का रूप लेकर वे पृथ्वी पर चल दिए। अब वे एक गांव के पास अपना डेरा जमा लेते हैं। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए हैं, तो हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए यहाँ भोजन बनाना होगा। तो बंधुओं, शिव जी कहते हैं कि मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, और हे पार्वती, तुम भोजन बनाओ। अब उनके जाने के बाद माता पार्वती रसोई बनाने के लिए बाहर से ईंट लाने चली जाती हैं, और गांव में कुछ जर्जर हो रहे मकानों से ईंट लाकर वो चूल्हा तैयार कर देती हैं। अब चूल्हा तो तैयार हो जाता है। भगवान शिव जी वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो जाते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। महादेव ने माता पार्वती से पूछा कि पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लाई हो? तो इस पर माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, इस गांव में कुछ खंडित मकान थे, तो मैं कुछ ईंटें वहां से ही लाई हूँ। फिर इनका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा था। महादेव जी इस पर माता पार्वती से कहने लगे कि तुमने ये क्या किया? जो घर पहले से ही खराब था उसे और खराब कर दिया। तुम ईंट सही दीवारों के घरों से भी तो ला सकती थी। तो माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, उन घरों के मालिकों ने तो इनका रख रखाव अच्छी तरह से किया है, और वो घर देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता प्रभु। तो महादेव जी बोले कि पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। जिन्होंने अपने घरों का रख रखाव अच्छे से किया है, यानी उन्होंने अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, तो उन लोगों को भला दुख कैसे हो सकता है? ये अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी और दुखी हैं। तो हे भक्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और माता पार्वती और भगवान महादेव की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय हर हर महादेव की जय हो भक्तों।